हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने 9th क्लास पढ़ रहे थे और 9th क्लास में हमने 6 चैप्टर ख़त्म कर लिया था। तो आज की जो हमारी क्लास है वो 7th क्लास का इंट्रोडक्शन क्लास है, मतलब 7th चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्लास है। उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि त्रिभुज क्या होता है या ट्रायंगल क्या होते हैं और उनके अंदर जो नियम लगता है सर्वांग समता का वो क्या होता है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू। तो हमारा जो पहला मतलब बेसिक में पहला जो टॉपिक है वो क्या है, त्रिभुज है। त्रिभुज क्या होता है ये हमें बताना है। तो 3 भुजाओं से बनी एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के 3 शीर्ष, 3 भुजाएं तथा 3 कोण होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जैसे ये हमारा त्रिभुज है, ठीक है, इसके क्या है, भुजाएं भी 3 हैं। जैसे ए और बी, ये वाली भुजा एक हो गई, बी और सी एक भुजा ये हो गई, और ए और सी एक भुजा ये हो गई। ठीक है, तो हमारी भुजाएं कितनी हो गई, 3 भुजाएं हो गई। ठीक है, कोण कितने हो गए, एक ए वाला कोण, एक बी वाला कोण, एक सी वाला कोण, यानी कि 3 हमारे कोण हो गए। और शीर्ष क्या होते हैं, शीर्ष यानी कि किनारे, यानी कि कोने। तो कोने कितने हो गए, एक तो ए हो गया, एक बी हो गया, एक सी हो गया। ठीक है, तो त्रिभुज में 3 ही भुजा होती हैं, 3 ही कोण होते हैं और 3 ही शीर्ष होते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। ये हमारा बेसिक था बहुत। उसके बाद हम क्या पढ़ना चाहते हैं, अब त्रिभुज की सर्वांग समता। इसके अंदर हमें क्या दिया है कि वे आकृतियाँ जो समान आकार और समान माप की होती हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर हमने 2 त्रिभुज लिए तो अगर हमने एक त्रिभुज के ऊपर दूसरा त्रिभुज अगर रख दें तो वो बिल्कुल समान हो, आकृति में भी और माप में भी। जैसे ये वाली भुजा जो है 6 है तो इस वाले की ये वाली भुजा भी 6 होगी। ये वाली भुजा 8 है तो इस वाले की ये वाली भुजा 8 होगी। इस वाले की ये वाली भुजा 7 है तो इस वाले की ये भुजा 7 होगी। ठीक है, अगर हम इसको उठाकर इसके ऊपर रख दें तो बिल्कुल बराबर माप के होंगे। सर्वांग सम आकृतियाँ कहलाती हैं। सर्वांग समता का अर्थ है सभी प्रकार से समान, यानी कि सभी प्रकार से समान होने चाहिए। ठीक है, यदि एक त्रिभुज की भुजा और कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा और कोण के बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांग सम कहलाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि त्रिभुज की भुजाएं, ये जो हैं ये भुजाएं हैं ए बी, बी सी और ए सी, और इसकी भुजा क्या है, पी क्यू, क्यू आर और आर पी। ये क्या है, भुजाएं हैं। और कोण, कोण यानी कि ये जो कोण बने हुए हैं ये भी क्या हों, आपस में बराबर हों, तो वो त्रिभुज कौन से कहलाते हैं, सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं। अब हमें 2 त्रिभुज हमने ले लिए हैं, इसमें हम सिद्ध करेंगे कि कैसे सर्वांग सम कहलाते हैं। ठीक है, तो हमने पहला त्रिभुज लिया ए बी सी, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज लिया पी क्यू आर। ठीक है, हमें बताना क्या है, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है। ये जो चिन्ह लगा हुआ है यहाँ पर एस के जैसा, ये हमारा क्या होता है, सर्वांग समता होता है। यहाँ पर क्या है, दूसरा त्रिभुज क्या है, पी क्यू आर। ठीक है, यदि ए बी सी सर्वांग सम है पी क्यू आर के, तो संगत, अगर ये दोनों एक दूसरे के सर्वांग सम त्रिभुज हैं तो इनके जो संगत शीर्ष होंगे यानी कि किनारे, मैंने आपको बताया था कि ए जो है वो किसके बराबर होगा, पी के बराबर होगा। ठीक है, और बी जो है वो किसके बराबर होगा, क्यू के बराबर होगा। सी जो है वो किसके बराबर होगा, आर के बराबर होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये हमारे संगत शीर्ष हो गए। उसके बाद हमें क्या दिया है, संगत भुजाएं, यानी कि ए बी, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के पी क्यू के बराबर होगी। ठीक है, और फिर बी सी यानी कि ये वाली भुजा इस वाली भुजा के क्यू आर के हमारे बराबर होगी। उसके बाद हमें क्या दिया है, ए सी, 1 2 3 लगा देते हैं इस पर, ये वाली भुजा 1 2 3 इस वाली पी आर के बराबर होगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद संगत कोण, यानी कि जो ए कोण है, ए कोण आर के बराबर होगा, बी कोण जो है वो क्यू के बराबर होगा और सी कोण जो है वो आर के बराबर होगा। तो ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भाग बराबर होने पर इसे सीपीसीटी लिखते हैं।
कहने का मतलब है त्रिभुज में संगत भाग, यानी कि ये जो संगत भाग हैं, जो संगत भुजाएं हैं, ये बराबर होने पर इन्हें क्या लिखा जाता है, CPCT लिखा जाता है। ठीक है, इतना सा था। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो हमें इस चैप्टर के अंदर अभिगृहित दिए हुए हैं, उसके अंदर जो 7.1 अभिगृहित है, उसका मतलब क्या है, SAS सर्वांग समता नियम। इसको SAS कहते हैं। S का मतलब है साइड और A का मतलब है एंगल। ठीक है, S का मतलब है साइड और A का मतलब है एंगल। ठीक है, तो SAS सर्वांग समता नियम से, यानी कि साइड एंगल साइड, कोई दो साइड जो होंगी वो बराबर होंगी, क्योंकि यहाँ पे 2 बार ऐसा आया है। कोई दो साइड होंगी, जो 2 साइड होंगी वो बराबर होंगी, और एक एंगल जो होगा बराबर होगा, तो हमारा त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या लिखा है, यदि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं, ये AB और BC, PQ और QR 2 भुजाएं, और उनके अंतर्गत कोण एक दूसरे त्रिभुज के 2 भुजाएं और उसके अंतर्गत कोण के बराबर हों, तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कहलाते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि 2 साइड्स अगर बराबर होंगी और एक कोण बराबर होगा, तो वो त्रिभुज क्या हो जाएगा, SAS से सर्वांग सम हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमारा AB PQ के बराबर है, ऐसे लिख ले देंगे आप, AB बराबर है PQ के और BC बराबर है QR के, ये हो गए हमारी 2 साइड्स, और एंगल B बराबर है एंगल Q के, तो हमारा SAS यहाँ पर लग जाता है और ABC सर्वांग सम हो जाएगा PQR के। ठीक है, अब हम प्रमेय नंबर 7.1 करेंगे। अब प्रमेय करने से पहले हमें कोई ना कोई अभिगृहित होता है जो कि हमें याद होना चाहिए, जिसका हम एग्जाम्पल देकर इस प्रमेय को सॉल्व कर पाएँ या जिसका हम उदाहरण दे सकें। ठीक है, तो हमें प्रमेय क्या दी हुई है, 2 त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज के 2 कोण और उनकी अंतर्गत भुजा दूसरी त्रिभुज के 2 कोण और उसकी अंतर्गत भुजा के बराबर हो। ये हमें दिया है, यानी कि ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके, और BC बराबर है QR के, ये उसने हमें दिया है। ठीक है, तो हम पहले लिख लेते हैं कि उसने हमें दिया क्या क्या है। तो उसने हमें क्या दिया है, दिया है त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में, ठीक है, कोण B बराबर है कोण Q के, ठीक है, कोण C बराबर है कोण R के, और BC भुजा बराबर है QR भुजा के। ये उसने हमें क्या दिया है, हमें दे रखा है इसके प्रमेय के अंतर्गत। ठीक है, लेकिन हमने जो अभी अभिगृहित पढ़ा उसमें हमने क्या पढ़ा कि SAS नियम के द्वारा 2 भुजाएं बराबर होती हैं और एक कोण बराबर होना चाहिए, तब वह त्रिभुज क्या होगा, सर्वांग सम होगा। हमें ये याद रखना है। ठीक है, तो उसने हमें क्या दिया है, उसने हमें ये भुजा बराबर दी है, इस वाली भुजा के एक ही भुजा बराबर दी है, लेकिन जो कोण है वो कोण उसने 2 बराबर दे दिए हमें। तो हमें क्या करना है, एक भुजा और ये वाली भुजा हमें इस वाली भुजा के बराबर करनी होगी। तो हमें क्या इसमें प्रूफ करना होगा कि ये वाली जो लाइन है, मतलब AB भुजा PQ भुजा के बराबर है, ये हमें साबित करना होगा, तभी हमारा SAS अभिगृहित हम इसमें एग्जाम्पल के रूप में लिख पाएंगे। ठीक है, तो हम लिख देते हैं हमें सिद्ध क्या करना है। ठीक है, तो हमें सिद्ध क्या करना है, इसमें सिद्ध करना है, यहाँ लिख देते हैं हम, सिद्ध करना है त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के। ठीक है, हमें ये सिद्ध करना है। तो हम लेंगे पहले उत्पत्ति नंबर 1। इसके अंदर हम क्या कर लेते हैं, हम मान लेते हैं, माना AB भुजा बराबर है PQ भुजा के, यानी कि AB बराबर है PQ के। ठीक है, उसके बाद त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में, अब इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में हम देखेंगे कि कैसे ये भुजा जो है बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे, AB बराबर है PQ के,
माना हमने, तो हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। कोण B बराबर है कोण Q के, ये हमें दिया हुआ है, दिया है, ठीक है। उसके बाद भुजा BC, ये वाली भुजा QR के बराबर है, ये भी हमें क्या है, दिया हुआ है। तो ये हमारी साइड है, ये हमारी साइड है और ये हमारा एंगल है, यानी कि SAS नियम से त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR। हमने SAS लगा दिया इसमें। SAS में अभी हमने अभिगणित में पढ़ा था, उसमें हमें बताया गया था कि अगर दो संगत भुजाएं बराबर हों तो उनके बगल वाला जो कोण होता है वो भी क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। लेकिन ये हमने माना है, अभी ये साबित नहीं हुआ, तो अभी हम इसे क्या करेंगे, साबित करेंगे। तो लिखेंगे माना। अब हम क्या मान लेते हैं, दूसरे वाले उत्पत्ति में हम ये मान लेते हैं कि हमें ये कंफर्म नहीं है कि जो AB है, AB भुजा PQ भुजा के बिल्कुल बराबर है। क्या पता ये बड़ी हो इससे, हमें तो पता नहीं है, ये तो हमने माना था। तो हम लिख देंगे AB बड़ी है PQ से। अब इसे करके देखते हैं। तो ये बड़ी है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोई बिंदु ले लेते हैं MN, आप कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी नाम ले सकते हैं। वो बिंदु हम ऐसा लेते हैं कि जो M और B की जो लंबाई है वो PQ के बराबर होगी। हम इतना लंबा बिंदु यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है। तो लिखेंगे रचना AB पर एक बिंदु M इस प्रकार लिया कि MB बराबर हो गया PQ के, तथा MC को मिलाया। इस M को हम क्या करेंगे, इससे C से मिला देंगे, ठीक है। ये हमारी रचना हो गई। अब हम क्या लिखेंगे, MB बराबर है PQ के, MB बराबर है PQ के। क्या की है हमने, रचना की है, ये भी लिख दिया हमने। उसके बाद क्या लिखेंगे, कोण B बराबर है कोण Q के, ये तो हमें दिया हुआ है, जो पहले ही हमने लिख लिया था, कोण B बराबर है Q के, ये हमें क्या है, दिया हुआ है। उसके बाद भुजा BC बराबर है QR के, ये भी हमें क्या है, दिया हुआ है। तो SAS से ये भी हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। SAS नियम से त्रिभुज MBC ये वाला सर्वांगसम है त्रिभुज PQR से। लेकिन अगर हम देखें कि ये वाला जो हमारा कोण है, अब ये भुजा तो यहाँ से इसे काट रही है, तो यानी कि जो पूरा C वाला जो कोण है वो पूरा C वाला कोण नहीं आ रहा, आधा आ रहा है, और यहाँ R वाला जो कोण है वो पूरा का पूरा आ रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे कोण MCB बराबर है R के, समीकरण 2 से, या CPCT भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर। CPCT से भी दो संगत भुजा के बीच जो कोण बनता है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो हमारा लेकिन ये आधा है और यहाँ पर ये पूरा R ले रहे हैं, तो यानी कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है हमारा। अब हम देखते हैं, अब इसमें हम रचना करके देखते हैं, क्या पता हमारा ये वाला बड़ा हो और ये वाला छोटा हो, मतलब AB जो है वो हमारा छोटा हो और P जो मतलब ये वाला जो कोण है PQR वाला, ये वाला बड़ा हो। तो हम लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं, समीकरण 1 व 2 से बिंदु M व बिंदु A समपाती हैं, तो MB बराबर है AB के। हमारी जो ये बिंदु थी M वाली, वो इसके बराबर ही होगी, A के बराबर, तभी हमारा C वाला जो कोण है वो पूरा आ पाएगा। हम इसको जब इससे मिलाएंगे तभी तो हम पूरा C ले पाएंगे। अभी हमारा आधा आ रहा है और R हमारा पूरा आ रहा है,
तो ये दोनों कोण क्या है, आपस में बराबर नहीं है। तो अगर हम ये जो M बिंदु है वो हमारे A बिंदु के ही बराबर है, तभी हमारा जो है ये सर्वांग सम होगा और बराबर आएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब तीसरा अभिगृहित लेते हैं या तीसरी उत्पत्ति लेते हैं, सॉरी, माना AB छोटा है PQ से। अब क्या पता हमारा जो PQ है वो बड़ा हो और AB छोटा हो, तो हम PQ पे एक बिंदु ले लेते हैं यहाँ पर N, और उसे मिला देते हैं R से। ठीक है, तो लिखेंगे, इसमें भी लिखेंगे जैसे हमने M मिलाया था, तो इसमें लिखा था रचना PQ पर एक बिंदु N इस प्रकार लिया कि NQ बराबर है AB के, NQ बराबर है, हमने AB मान लिया। ठीक है, तथा N को R से मिलाया। इतना समझ में आ गया। उसके बाद हम लिखेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज NQR में, यानी कि NQR में और त्रिभुज ABC में। AB बराबर है NQ के, ये AB इसके बराबर है NQ के। ये क्या है, रचना है। ठीक है, और कोण B बराबर है कोण Q के, ये हमें दिया हुआ है। BC बराबर है हमारे QR के, ये भी हमें क्या है, दिया हुआ है। तो त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज NQR के SAS के द्वारा। ठीक है, अब कोण C यानी कि ये वाला, ये पूरा है हमारा, और कोण R जो है वो हमने यहाँ से काट दिया, यानी कि पूरा R नहीं है। तो हम लिखेंगे कोण C बराबर है कोण R के, ये हमें पहले दिया हुआ था। अब लिखेंगे समीकरण, सॉरी माफ़ कीजिएगा, NR Q के। तो समीकरण पहला व समीकरण तीसरे में कोण C बराबर था कोण R के। जब हमने पहला समीकरण लिया था तो कोण R और कोण C ये दोनों एक दूसरे के क्या थे, बराबर थे। तो वही हमारा क्या है, सही है। तो लिखेंगे बिंदु N बिंदु P के संपाती है, तो NQ बराबर है PQ के, यानी कि जो N बिंदु है हमारा वही क्या है, P बिंदु है, P बिंदु के बराबर होगा, तभी हमारे ये दोनों क्या होंगे, आपस में सर्वांग सम होंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के। ये हमारा 7.1 प्रमेय था। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी वो 7.1 की आएगी। तो चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।